मथुरा गुरु के चरणों में बैठकर कथा का रहस्य जाने तब व्यास गद्दी पर बैठे प्रेमानंद महाराज। बरसाना महापंचायत के बाद धर्म रक्षा संघ का प्रतिनिधि मंडल मिला प्रेमानंद महाराज से। वृंदावन में धर्म रक्षा संघ का एक प्रतिनिधि मंडल हनुमान टेकरी के महंत अधिकारी दशरथ दास महाराज के नेतृत्व में ब्रज के रसिक संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए आज प्रातः श्री राधा केली कुंज पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने 24 जून को बरसाना में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पूज्य पद्मश्री रमेश बाबा की अध्यक्षता में हुई महापंचायत के बारे में प्रेमानंद जी महाराज को विस्तृत जानकारी दी और उनसे मार्गदर्शन का अनुरोध किया। रसिक संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि व्यास मंच पर बैठने से पहले किसी भी व्यक्ति को अपने गुरुजनों के चरणों में बैठकर कथा का रहस्य जानना चाहिए और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद ही उसे किसी भी प्रसंग को सार्वजनिक रूप से बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदीप मिश्रा अपने को शास्त्र का ज्ञानी समझ रहा है, जबकि वह किशोरी जी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। उन्होंने ललकारा कि यदि श्री जी के विषय में वो कुछ भी जानना चाहता है तो आकर हमारे सामने वृंदावन की रज में बैठ जाए। हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे और तुम्हें श्री जी का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदीप मिश्रा हमारा भाई है, उसने जिस जुबान से त्रुटि की है उसी जुबान से वह माफी मांग ले, सारा मामला सुलझ जाएगा। उसने क्षमा न मानकर बहुत बड़ी भूल की है। संत और ब्रजवासियों को उसकी वाणी से जो कष्ट हुआ है उसे भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे और उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि 3 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद भी प्रदीप मिश्रा अपने अहंकारी स्वभाव के कारण तस से मस नहीं हुए, मगर अब हमारे धर्म योद्धा संत और ब्रजवासी शांत नहीं बैठेंगे और न ही उसे क्षमा मांगने की याचना करेंगे। उन्होंने कहा कि धर्म रक्षा संघ की स्थापना विधर्मियों से लड़ने के लिए की गई थी और कितने कष्ट का विषय है कि आज हमें अपने सनातन धर्म के ही तथाकथित मूर्खों से लड़ना पड़ रहा है। सनातन धर्म पर अगर कोई संकट आया है तो सारे ब्रजवासी एकजुट हुए। 1-2 लोग नहीं थे महाराज जी, बहुत दसियों हजार लोग थे। हाँ। और संतों का भी मतलब इस समय हमें उम्मीद नहीं थी इतने संत इकट्ठे होंगे। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। अब केवल आपसे हमारा एक निवेदन है कि आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं, क्योंकि आपकी बात को सारी दुनिया सुनती है, हमारा संत समाज में, कि व्यास गद्दी पर बैठकर हम किसी व्यक्ति विशेष की भी बात नहीं कर रहे। ऐसा एक नहीं, अब अनेक मतलब उदाहरण आ रहे हैं सामने। हाँ महाराज जी, हमने उस दिन सत्संग में कहा था कि परम पूज्य वंदनीय कथावाचकों से जो भगवत चर्चा करते हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि आप अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके पहले प्रसंग को जानिए, पहले कथा भगवत कथा को। इसीलिए भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। जो महापुरुषों के चरणों में बैठ करके भगवत चर्चा करने को सीखता है कि क्या बोला गुरु जी ने, वो सुनाता है, उससे मंगल होता है। अब आजकल ऐसे प्रवक्ता लोग हैं कि जो प्रसंग को छूते ही नहीं। अब जैसे वो अपने को समझ रहा है शास्त्र का ज्ञानी और बिल्कुल नहीं जान रहा है किशोरी जी के विषय में। वो क्या जानता है? अगर किशोरी जी के विषय में जानता तो ऐसे हमसे ये कहा गया कि आपने श्री जी क्यों नहीं कहा? अच्छा, श्री और जी हम कहो, हमारी श्री जी के आगे तो श्री जी लगाया नहीं, उसने कहा राधा के पति। तो हम तो किशोरी जी के गुलाम हैं, वो हमारे मालिक के आगे श्री जी नहीं लगाया, उसके आगे हम श्री जी लगाएंगे। और पहली बात है कि आप एक गृहस्थ कथावाचक हो और हम श्री जी पर लुटे हुए हैं। हमारा जीवन श्री जी है। अगर श्री जी के विषय में तुम्हें जानना है तो हमने वहां कहा था कि हम बोलेंगे नहीं, मौन होकर श्रद्धा से साष्टांग दंडोत करके बैठ जा। यहाँ की रजकण तुझे बता देगी कि श्री जी है क्या, हमारी लाडली जो है क्या। हम उन्हीं से जीते हैं। हमारा जीवन लाडली ब्रजवासियों के टूक खाओ और ब्रज रज में लोटो और रजरानी कृपा करे, तब जानोगे राधा रानी क्या है। ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है, श्री कृष्ण के हृदय का छुपा हुआ प्रेम धन है, तुम कैसे जान जाओगे? अब वो कहते श्री ऐसा ऐसा ऐसा। अरे पढ़, पहले शास्त्रों को पढ़। रक्षा संघ का प्रतिनिधि मंडल प्रेमानंद महाराज से मिलने गया, क्या चर्चा हुई? आज प्रातःकाल हमारे हनुमान टेकरी के महंत अधिकारी श्री दशरथ दास जी महाराज के नेतृत्व में धर्म रक्षा संघ का एक प्रतिनिधि मंडल श्री पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए उनकी श्री राधा केली कुंज में पहुंचा। वहां 24 तारीख को जो बरसाने में हमारी महापंचायत हुई थी उसके बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी गई और उनसे आगे का मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। आज प्रदीप मिश्रा को चेतावनी के 3 दिन कल पूरे हो चुके हैं। अभी तक प्रदीप मिश्रा ने कोई भी अपनी तरफ से ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे कि यहाँ के साधु संत और ब्रजवासी जिनके
हृदय में बहुत आघात लगाए राधा रानी की टिप्पणियों को लेकर, मगर वो अपने अहंकार में पूरी तरीके से चूर है। आज के बाद निश्चित रूप से ये समझ के चलें कि अब ब्रजवासी धर्म रक्षा संघ और हमारे जो जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, अब उससे क्षमा मांगने की याचना नहीं करेंगे। अब सीधा और सीधा उसको दंडित किया जाएगा और दंड का क्या विधान होगा वो तय कर लिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर। और अब हम बिल्कुल नहीं चाहते कि अब वो कोई भी क्षमा मांगे, न वो क्षमा योग्य व्यक्ति बचा है। उसने सभी का अपमान किया है और अब वो दंड भुगतने के लिए तैयार रहे। धर्म रक्षा संघ की स्थापना हमने जो की थी वो विधर्मियों से लड़ने के लिए की थी, मगर आज कितना दुर्भाग्य है कि हमें अपने सनातन धर्म में ही जिस प्रकार के प्रदीप मिश्रा जैसे मूर्ख लोग हैं, इनके खिलाफ धर्म रक्षा संघ का युद्ध करना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, हमें ठाकुर जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि एक दिन विजय हमारे ब्रजवासियों की होगी।